जंगल के बचाबो हो, पौधा सभे लगाबो हो। जंगल के बचाबो हो, पौधा सभे लगाबो हो। सभे प्राणी छै संकट में, सभे प्राणी छै संकट में, संकट से उबारो हो। पौधा सभे लगाबो भैया, गाछ सभे बचाबो हो। जंगल झाड़ी गाछ वृक्ष से हवा मिले सबके, फूल फल से पेट भरी के रहे छै सब कोई। गर्मी में राहत ठंडी में राहत, गर्मी में राहत ठंडी में राहत दै छै सबके। उमड़ घुमड़ के वर्षा कराबै खेती बाड़ी हो। जंगल के बचाबो हो, पौधा सभे लगाबो हो। पत्ता लकड़ी सबके जलावन, पत्ता लकड़ी सबके जलावन, जंगल दै छै रोज। चूल्हा चक्की रोज जलै छै, गाँव में होइ छै भोज। चूल्हा चक्की रोज जलै छै, गाँव में होइ छै भोज। जंगल के बचाबो हो, पौधा सभे बचाबो हो। जंगल के बचाबो हो, गाछ सभे बचाबो हो। किवाड़ खिड़की चौकी चौखट लकड़ी का ही होय। हवन सामग्री लकड़ी जली के हवा शुद्ध होय। जंगल के बचाबो हो, पौधा सभे लगाबो हो। जीती लकड़ी मरती लकड़ी, सबके प्राण बचाए। अंतिम क्षण में साथ निभाय के मुक्ति धाम दिलाय। जंगल के बचाबो हो, गाछ सभे बचाबो हो। पौधा सभे लगाबो भैया, गाछ सभे बचाबो हो। विश्व पृथ्वी दिवस अब सिर्फ दिवस के ही नाम पर सिमट के रह गया है। अब पृथ्वी धरती माता जिसे कहते हैं, वो बहुत ही नहीं कहते हैं, जैसे बुखार लग गया है, इसको बहुत बुखार लग चुका है। अब कई जगह से इसे रेफर कर दिया गया है। इतना रेफर हो गया है कि अब अधिक पूंजी पैसे वाले मेहनत करके जो हैं, वो सोच रहे हैं कि हम चांद पर देखें उपाय, दूसरे प्लैनेट पर देखें, सब प्लैनेट पर देखें उपाय। लेकिन इसे सुरक्षित संरक्षित रखने के लिए लोग इसे जितने भी हो सके नोच नोच करके खा रहे हैं। आज हमारी धरती माता कराह रही है। यह दुर्भाग्य की बात है कि इतने विद्वत जन, इतने वैज्ञानिक, इतने राजनेता, शीर्ष सर्वताज कहते हैं कि ये हमारे वरिष्ठ हैं, ये हमारे ये हैं, वो हैं, विश्व के एक से एक, लेकिन इस धरती माता को सब मिल करके नहीं बचा पा रहे। ठीक वही हालत है जैसे एक माँ के लिए अगर कितनों संतान हो जाए, वो तो सबका भार सह रही है। जब यह बीमार पड़ रही है तो सभी संतान अपनी अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में, पेट भरने के चक्कर में, लालच लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष भावना के चक्कर में, तेरी मेरी हेरा फेरी के चक्कर में, इस धरती माता को नोच नोच के खाने के चक्कर में सब भूल भाल के चौपट कर दिया। अगर भविष्य के लिए कुछ जमा कर रहे हैं
तो पहले धरती को बचाने का भी उपाय सोच लें। वर्तमान में अभी अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो जहाँ भी हैं प्रयास करें कि पेड़ पौधे को सुरक्षित संरक्षित रखें। साथ ही साथ ऑक्सीजन का जो फैक्ट्री है, जो नेचुरल फैक्ट्री है, एक से एक बड़े से बड़े फॉरेस्ट, उसको किसी लालच में, लोभ में या किसी के तस्करी में उसे कटने नहीं दें। लेकिन इस जंगल से भी बड़ा ऑक्सीजन देने वाला कुछ फैक्ट्री है प्राकृतिक रूप में। जो समुद्र में कोरल रीफ है, उस कोरल रीफ को भी बचाने का, करंट जाल से उसको ख़त्म करने का जो सिलसिला वर्षों से चालू है, उस पर अंकुश लगाएं। कोरल रीफ को बढ़ाने के लिए प्रयास करें। साथ ही साथ ओजोन लेयर में जो डिप्लेशन हो रहा है, अल्ट्रा वायलेट रे का जो यहाँ पर आना शुरू हो गया है, और वो हाई लेवल में, यहाँ तक कि वेरी हाई लेवल भी इंडिकेट कर रहा है। बांका में, बिहार में, बहुत दूर की बात तो छोड़िए, जो बांका 2010 में उस समय डीएफओ थे श्री नंद किशोर जी, जो कि बता रहे थे, उस समय हम जिला संवाददाता थे लोक प्रसंग के, वो बताए थे कि बांका और जमुई के चलते बिहार को और जम्मू कश्मीर को एक साथ वन आच्छादित क्षेत्र, हरियाली के क्षेत्र में सबसे अधिक होने के चलते सम्मानित किया गया था, सम्मान मिला था, प्राइज मिला था, अवार्ड मिला था। लेकिन फिर भी 33%, जो 33% वन आच्छादित क्षेत्र रहना चाहिए, हरियाली रहना चाहिए, वो तब भी नहीं था, आज भी नहीं है। जो पहाड़ों पर, पहाड़ी एरिया में, हिली एरिया में जो 60 से 66, 60 to 66% रहना चाहिए फॉरेस्ट, हरियाली रहना चाहिए वन आच्छादित क्षेत्र, वो भी नहीं है। ये दुर्भाग्य है। इसके लिए लोग ट्री कवर को भी कवर कर रहे हैं, ट्री कवर एरिया को भी जोड़ रहे हैं, किसान को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं कि मेड़ पर, बंजर भूमि पर आप लगाएं, हरियाली को बढ़ाएं। लेकिन ये कैसे संभव होगा? कब तक चलेगा ये सिलसिला? जब तक मानव अपने आप को नहीं बदलेगा, अध्यात्म के तरफ, धर्म के तरफ, अपनी पौराणिकता, सभ्यता, संस्कृति के तरफ जब तक उसका रुझान नहीं होगा, तब तक वह गलत दिशा में बहकते रहेगा। इसलिए बहुत पहले हम एक कविता और भी लिखे हैं, वो तो अंगिका में था, अब हिंदी में है कि रोक लो, रोक लो नहीं तो डूब जाएगा, रोक लो नहीं तो डूब जाएगा, सारा बर्फ पिघल जाएगा। समय निकल गया रोकने का तो फिर पीछे पछताएगा। आज अभी से बसा लो मन में ये अपना रह जाएगा, पिघल गया ये हिमखंड तो बाकी सब बह जाएगा। क्यों पड़े हो स्वार्थ लोभ में, क्यों पड़े हो स्वार्थ लोभ में, जीवन ये गल जाएगा, हाहाकार आत्माओं का प्रलय रोज मंडराएगा। नदियाँ सूखी भर गई तो, नदियाँ जो सूखी है आज, नदियाँ सूखी भर गई तो उफान जगत में आएगा, खुद से खुद को बचाना मुश्किल बाकी सब बह जाएगा। कयामत प्रलय की पारी में, कयामत प्रलय की पारी में एक साथ बह जाएगा, पहाड़ी वन में बच गया तो बाकी सब जल जाएगा। आप देख भी रहे हैं कि उत्तराखंड में एक साथ पहाड़ पर जहाँ बर्फ है, जहाँ जंगल है, तो बर्फ के सामने जंगल में आग है, साथ साथ
गजब का। और पौ से पुराण पौ से प्रलय वर्णित है, कौ से कुरान कौ से कयामत वर्णित है। इसलिए थोड़ा सा समझना होगा और सबको मिल करके, पूरी धरती के जितने भी शीर्ष नेता हैं, जो भी लोग इसमें आगे आएं, वो जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, जिस स्थिति में हैं, फिर से इसे धर्म के साथ जोड़ करके, और पहले से तो जुटा हुआ ही है, जैसे सर्च के बाद रिसर्च होता है, उसी तरह से इसको जोड़ करके धरती को तो बचाने का प्रयास करें। सब मिल करें धरती की रक्षा, धरती करेगी हम सब की सुरक्षा। सब मिल करें धरती की रक्षा, धरती करेगी हम सब की सुरक्षा। पर ये आगे कौन आए? इस परेशानी से मानव की 7 प्रजाति पूर्व में विलुप्त हो चुकी है। 8वां में वर्तमान होमोसेपियन सेपियन। ये बहुत दुख की बात है। ऐसे भी कलयुग में जो देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है, वो ऐसा महसूस होता है कि मानव खुद मानव से इतना परेशान है, खुद मानव मानवीय व्यवस्था से इतना चिंतित है कि प्राकृतिक व्यवस्था से चिंतित नहीं है। प्राकृतिक व्यवस्था को मानव खुद अपनी व्यवस्था से खराब किया। इसलिए समय रहते हुए, ऐसा नहीं है कि अभी समय नहीं है, समय है। यह हम बता रहे हैं, समाधान बता रहे हैं कि अगर प्रत्येक वर्ष लगातार 5 साल तक ये करके देख लें, कि 2 महीने तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा जैसे हुआ था। अगर पूरे विश्व में प्रतिबंधित कर दें कि पूर्ण लॉकडाउन इतना तारीख से इतना तारीख तक, इस महीने में 5 साल तक अपना लोग सुरक्षित स्थान पर रहें, उस समय कोई भी गाड़ियां, कोई भी फैक्ट्री, कोई भी प्लेन, कोई भी वैसा चीज़ नहीं जलेगा या कार्यक्रम होगा जो कि हमारे प्रकृति पर्यावरण को, ओजोन लेयर को, धरती को, इसके बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग को कोई नुकसान पहुँचे, जैसे वैश्विक महामारी में हुआ था। बस इसका एक ही समाधान अब दिख रहा है, वरना तो मुश्किल दिख रहा है। साथ ही साथ बेवजह की फैक्ट्रियों को, अगर धुआं निकल रहा है तो उसमें जो निकल रहा है उसको परिवर्तित किया जाए। तो वरना समस्या का समाधान मुश्किल है। जैसे जैसे अभी लोग कह रहे हैं, सभी नदियों को जोड़ दिया जाएगा। बस अपने पैर में होता है ना, अपने जिस डाल पर बैठे हैं उसी डाल को काटना शुरू कर रहे हैं। बस उसी ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। आप देखते जाइए कि माल्थस का सिद्धांत यहाँ पर लागू हो रहा है। मानव दिग्भ्रमित हो चुका है, अपने स्वार्थ, लोभ, मोह में, इस माया में फंस के अलग अलग उपाय खोज रहे हैं।
जो कि क्या उचित अनुचित है उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे। इसलिए मैं पुनः कहता हूँ, सब मिल करें धरती की रक्षा, धरती करेगी हम सब की सुरक्षा। धन्यवाद।